एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50 लिख, तो मैं यहाँ पे गूगल को कह रहा हूँ कि मेरे जो कीवर्ड का सीपीसी है, मैक्सिमम सीपीसी, वो 50 रुपए से ज्यादा ना हो, मतलब क्लिक की कॉस्ट 50 रुपए से ज्यादा मुझे ना पड़े। ओके, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो गूगल के पास कंट्रोल होगा कि उसको ऑप्टिमाइज कर सके, उसको मैनेज कर सके, तो हमारे पास नो लॉन्गर हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, ये होता है मैक्सिमाइज क्लिक्स। उसके बाद आता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे अगेन हमारा $100 का बजट है, तो हम चाहते हैं गूगल हमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दें। उसमें कन्वर्जन ये भी हो सकती है कि लीड्स हो, ठीक है, या तो ये हो सकती है कि सेल्स हो, जो भी आपकी कन्वर्जन होगी। ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट पे होगा, जैसे वेबसाइट पे यहाँ पे होगा बुकिंग है, तो हमारी कन्वर्जन यहाँ पे बुकिंग्स है। ठीक है, हम चाहते हैं हमें चाहिए $100 में ज्यादा से ज्यादा बुकिंग्स, कॉल्स और लीड्स। ओके, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि गूगल हमें हमारे बजट में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दे। ओके, और इसके नीचे होता है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस्ट पर एक्शन का सीपीए। इसको कहते हैं टारगेट सीपीए। मतलब हम टारगेट साइज ट्रैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मुझे 500 रुपए से ज्यादा पर लीड की कॉस्ट ना पड़े। ठीक है, अगर मैं से 2000 कर दूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे 2000 से ज्यादा पर लीड की कॉस्ट ना पड़े। ओके, ये होता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू थोड़ा सा सिमिलर ही है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, मैक्सिमाइज कन्वर्जन तो आप समझते हैं। वैल्यू क्या है यहाँ पे? वैल्यू इज रेवेन्यू, वैल्यू इज ROI। ओके, यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको रेवेन्यू चाहिए। यहाँ पे वैल्यू का मतलब है रेवेन्यू। ओके, तो इस बिडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम अपने बजट में, अगर आपका अगेन $100 का बजट है, तो आप चाहते हैं कि गूगल आपको मैक्सिमम रिटर्न ला के दे, मैक्सिमम रिटर्न ला के दे आपके बजट में। ओके, और यहाँ पे भी हम अगेन यहाँ पे ऑप्शनल होता है, लेकिन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं टारगेट रॉयस। ठीक है, टारगेट रॉयस थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं हमें 2 टाइम्स रिटर्न मिले। मतलब अगर हम 1000 रुपए लगा रहे हैं पे, तो हमें 2000 वापस मिले, 2000 का हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। तो इसको लिए हम 200% लगाएंगे। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हमें 5 टाइम्स रिटर्न मिले, हम 1000 रुपए लगाए तो हमें 5000 रिटर्न मिले, तो हम सिर्फ 500 लगाएंगे। इस तरह ये वर्क करता है। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हमें 15 टाइम्स रिटर्न मिले, हम 1000 रुपए लगाए तो हमें 1500 रुपए वापस मिले, तो हम 1500% रॉयस लगाएंगे। ठीक है, इस तरह ये वर्क करता है। टारगेट रॉयस का मतलब ये होता है। उसके बाद हमारा टारगेट इंप्रेशन शेयर। टारगेट इंप्रेशन शेयर थोड़ा सा सिंपल है। टारगेट इंप्रेशन शेयर से पहले समझते हैं इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर होता ये है कि आप यहाँ पे बिजनेस ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस कीवर्ड पे इंप्रेशंस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे 100 इंप्रेशन इस कीवर्ड पर आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ से मिसाल के तौर पे 20 इंप्रेशन मिल पा रहे हैं, बाकी किसी कंपेटिटर को जा रहे हैं। ये मेरा बिजनेस है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मुझे 20 इंप्रेशन मिल पा रहे हैं, बाकी किसी और बिजनेसेस को जा रहे हैं यहाँ से, इस बिजनेस को और नीचे वाले बिजनेस को। अब मैं चाहता हूँ, ये तो इंप्रेशन शेयर हो गया। टारगेट इंप्रेशन शेयर ये हुआ कि मैं चाहता हूँ, गूगल को कहता हूँ कि मुझे 100 में से 80 इंप्रेशन शेयर मुझे चाहिए। ठीक है, या 60 इंप्रेशन शेयर चाहिए।
तो गूगल क्या करेगा, 100 में से आपको इतने इंप्रेशन शेयर या इतने इंप्रेशन शेयर देगा। ऑफ कोर्स कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी यहाँ पे और आपका एड थोड़ा सा ऊपर शो होगा। ओके, तो टारगेट इंप्रेशन शेयर ये होता है। इसमें कुछ ऑप्शंस को समझ लें। परसेंटेज इंप्रेशन शेयर वही है कि मैं कह रहा था 80% आपको इंप्रेशन शेयर चाहिए या 60% इंप्रेशन शेयर चाहिए। अब इसमें एड लोकेशन भी होती है। आप चाहते हैं कि आपका एड आपके पेज पे कहीं भी शो, इस पेज पे टॉप 4 पोजीशन या बॉटम 3 पोजीशन कहीं भी शो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पे से एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज यानी कि टॉप 4 पोजीशंस, टॉप जो 4 पोजीशंस होती हैं उसमें आप चाहते हैं कि आपका एड शो हो, तो उसके लिए आपको टॉप ऑफ द पेज पोजीशन ऐड करना पड़ेगा, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। लेकिन अगर आप चाहते हैं एब्सोल्यूट टॉप का मतलब होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे आप चाहते हैं आपका एड शो, ठीक है, तो इसके लिए एब्सोल्यूट टॉप यूज होता है। एब्सोल्यूट टॉप पे मुझे चाहिए 80% इंप्रेशन शेयर एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ टॉप ऑफ द रिजल्ट पे मुझे 80% इंप्रेशन शेयर चाहिए, मतलब मैं टॉप 4 पोजीशन पे 80% अपना मार्केट कैप्चर करना चाहता हूँ। सिंपल है। उसके बाद नीचे आपको मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट भी मिलेगी। इसमें आप बिड लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ये मैं 80% इंप्रेशन शेयर तो चाहता हूँ, बट मैं 50 रुपए से ज्यादा पे नहीं करना चाहता फॉर अ सिंगल क्लिक। ठीक हो गया। ये होता है टारगेट इंप्रेशन शेयर। उसके बाद आता है हमारा मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी में क्या होता है कि आप मैनुअली एड ग्रुप्स की बिड सेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे सेव करूंगी, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आते इसको बिड्स को चेंज करने के। बिड्स को चेंज करने के ऑप्शन आते हैं इधर कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स में, ठीक है। यहाँ पे हम बिड्स को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिड्स को हम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पर क्लिक, हम यहाँ पे इसको रख देते हैं और इसको 50 रुपए पर क्लिक रख देते हैं। ओके, लेकिन हम अगर इस एड ग्रुप के अंदर जाते हैं तो हम कीवर्ड वाइज भी मैक्स सीपीसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हमें कंट्रोल मिलता है मैनुअल सीपीसी में कि हम कीवर्ड वाइज भी चेंजेस कर सकते हैं। नॉर्मली ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज में आपको ये नहीं मिलता कि आप कीवर्ड वाइज जाके चेंजेस कर पाए, तो इसमें ये एक फायदा है। तो हम यहाँ से किसी कीवर्ड के हम चाहते हैं 300 रख दें, किसी की 100 रख दें, किसी की 200 रख दें, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, अब क्या होगा कि इसमें से कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी हम पिक करेंगे अपनी कैंपेन के लिए, कौन सी हमारे लिए इफेक्टिव है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने समझ लिया क्या है,